राम राम सा, जय श्री बालाजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आइए आज चलते हैं आपको एक नए व्लॉग में लेके। तो आज मैं जा रही हूँ घर। तो मैं जा रही हूँ वाया ट्रेन। तो ट्रेन से मैं जा रही हूँ। तो ये व्लॉग मैं शूट करना भूल गई थी स्टार्टिंग से, इसलिए मैं ये बीच में शूट कर रही हूँ। तो हम पहुँच चुके थे गोटन। तो ये रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये बाहर से आपको दिख रहा होगा, पूरा पत्थर का काम कर रहे हैं। गोटन एक बहुत अच्छी सिटी है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये वैसे चूना पत्थर या फिर ये क्या बोलते हैं, खनन के लिए ज़्यादा फेमस है ये सिटी। इस सिटी में बहुत अच्छा मतलब चूना पत्थर मिलता है, इसलिए ये फेमस है। तो यहाँ से सीधा हम चलते हुए यहाँ के खेतों को देखते हुए हम लोग जा ही रहे थे अपने घर की ओर। तो मैंने देखा कि ये खेत किसके हैं। तो मैंने नोटिस किया वो पीछे वाले जो खेत थे वो थे जीरा के। और ये जो आपको खेत दिख रहा है ये है सरसों का खेत। कितना प्यारा लग रहा है, सरसों इतनी सुंदर दिख रही है। ये अभी छोटी है इसलिए ज़्यादा इसके फूल नहीं आए हैं, इसलिए फिर भी ये बहुत सुंदर लग रही है। और ये बीच में आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ये सारे खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये खेजड़ी है। यहाँ के लोग देखो इनको काटते नहीं बिल्कुल भी। खेतों में भी कितने सारे पेड़ हैं बीच में। तो खेत की खूबसूरती को निहारते हुए आराम से सफ़र को एंजॉय करते हुए मैं जा रही थी अपने घर की तरफ। वो कहते हैं ना कि जब खेत में किसान का पसीना बहता है तब जाकर ही सारे इंसानों का पेट भरता है। तो ये बात सच्ची है। बहुत मेहनत लगती है खेती में, ये सब करने के लिए पूरी आपका पूरा टाइम चला जाएगा। और तब जाके भी किसानों के हाथों में इतना कुछ भी नहीं होता जितना लोगों को लगता है। बाकी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वापस से हम देख रहे हैं ये जीरा के खेत आ चुके हैं। और इनमें आप देखिए खेजड़ी, इनकी कटाई भी हो चुकी है। इनको राजस्थानी में बोलते हैं छंगाई करना। तो इनको पूरा काटते नहीं हैं, इनकी जो जो ये पत्तियां ऊपर की होती हैं इनको ही काट लेते हैं ताकि इनको पशु खा ले, उनके लिए चारा हो जाए। और इन पे जो कुछ लगता है जैसे सांगरी वगैरह हो गई तो वो तोड़ लेते हैं, उनकी सब्जी बना ली जाती है। तो इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं ताकि अगले साल ये वापस से अच्छी हरी भरी हो जाए, इसलिए इसको ऐसे काटते हैं। वो काटते नहीं है, छांगते हैं, इसको छांगना बोलते हैं। फिर आगे हम जैसे ही निकले तो हम पहुंच गए सीधा नागौर। तो ये नागौर आ चुका है। नागौर की हिस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि ये महाभारत काल से ही इसका बहुत बड़ा मतलब लिंक है। बोलते हैं कि यहाँ पे जो अर्जुन थे महाभारत काल में, उन्होंने इस राज्य को जीतकर अपने गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनको गिफ्ट में दिया था ये नागौर राज्य। और यहाँ पे नागौर का एक किला भी है जो कि बहुत फेमस है। और वैसे यहाँ के मसाले, मिठाइयाँ और ये पारंपरिक मारवाड़ी जो स्वीट्स वगैरह जो भी मतलब यहाँ के व्यंजन जो भी हैं वो यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं नागौर के। बहुत ही अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। और ये बोलते हैं कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें ये एक रणनीतिक गढ़ था उस टाइम में नागौर। तो बाकी तो आपको पता नहीं होगा, फिर भी एक चीज़ आपको बताती हूँ। आपने कहीं पे भी सुना भी होगा जो ये पान मेथी बोलते हैं, मेथी जो सब्जी में डालते हैं ऊपर से, सूखी मेथी जिसको बोलते हैं, वो नागौर की ही फेमस है। नागौरी मेथी उसको बोलते हैं, वो नागौर की ही फेमस है और कहीं की नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी हर जगह की, लेकिन फेमस नागौर की है राजस्थान में। तो बहुत अच्छी होती है। और ये यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म भी, यहाँ का प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। और ये कुछ लेडीज़ बैठी थी, आंटीज़ बातें कर रही थी। और फिर हमने ये देखा कि पूरा पत्थर का काम चल रहा है इस पे। अब हर जगह रेलवे में काम चल रहा है, हर स्टेशन पे। फिर आगे हमने देखा कि नोखा आ चुका था। नोखा आने के बाद हम सीधा निकल गए थे वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें घर जाना है और रास्ता पूरा करना है। तो ये हम देखते हुए जा रहे हैं, ये आक के पौधे हैं। और ये बीच में आपको पूरी ये जो लाइन दिख रही है ये बाड़ बोलते हैं इसको राजस्थानी में, बाड़। बाढ़ बेसिकली पशुओं को मतलब जो खेती की होती है किसानों ने वो उससे पशुओं को बचाते हैं ताकि पशु अंदर ना आ सके। जैसे तारबंदी करते हैं आजकल के टाइम में, तो वैसे पहले बाढ़ होती थी कांटों की, ये पूरे कांटे हैं तो इससे पशु अंदर नहीं आते थे। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये जाल, पील बोल लो इनको, हर जगह इनको अलग अलग बोलते हैं। वैसे ये जाल बोलते हैं इनको और कोई इनको पील भी बोलते हैं। तो वो वाले पेड़ हैं ये जो पूरा एकदम घिरा हुआ है, एकदम ऐसे नीचे नीचे तक फैला हुआ है। देखिए आप गौर से इसको। तो ये दूर तक आपको देखिए रेत के टीले ही नज़र आ रहे होंगे। बाकी नॉर्मली लोग इनको रेत के टीले बोलते हैं, लेकिन हमारे साइड इनको टिब्बा बोलते हैं। टिब्बा बेल्ट भी बोल देते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे बहुत सारी रेत इकट्ठी हो जाती है, उसको पूरा टिब्बा बेल्ट बोलते हैं। थोड़ा बहुत एरिया रहता है।
फिर आगे हम जैसे ही गए तो एक जगह पे क्रॉसिंग था, दूसरी ट्रेन जा रही थी और ये ट्रेन का मैंने पूरा वीडियो शूट किया। इस ट्रेन को देख के मुझे एक गाना याद आ गया, धोरा रे मारी रेलगाड़ी चाले, बाबूड़ो टिकटिया मांगे रे। ये वाला सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे पूरा नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है मैंने गा दिया। मुझे अच्छा लगता है। इस ट्रेन को देख के मुझे वही याद आया था। तो इस ट्रेन को पूरा रिकॉर्ड करने के बाद तो इसको बाय बाय बोल रही थी मैं कि भाई तुम जल्दी से निकलो तो हम भी हमारे घर की तरफ अग्रसर हो जाएं। हमें भी टाइम से घर पहुंचना है। वैसे भी सुबह के निकले हुए हैं और शाम हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। गिने चुने दिनों की तो छुट्टी मिलती है, उसी में घर जाके आना है, पर क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ट्रेन शाहीबाग गुजरी, हम उसके बाद सीधा निकल गए अपने घर की तरफ। तो रास्ते में हमने वापस से खेतों की रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी। तो ये आपको इधर जो दिख रहे हैं इसको हम लोग राजस्थानी भाषा में कीकर बोलते हैं। और ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे पत्ते वाले, ये आँख हैं, आंकड़ा बोलते हैं वैसे तो हमारे। बकरी के अलावा इसको और कोई पशु नहीं खाता क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है, ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत जहरीला होता है, इससे दूर ही रहने को बोला जाता है। फिर हमने देखा कि कहीं पे सब्जियां लगाई हुई हैं, तो ये सब्जियों पे पूरी ढकी हुई ये चादर जैसी लिपटी हुई है। फिर आ गया देशनोक, हमारी करणी माँ का गढ़। तो जय श्री करणी बोलते हुए मंदिर के दर्शन किए हमने। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा साइड में, ये देखिए, ये माँ करणी का मंदिर है, चूहों वाली देवी। बोलते हैं कि जिस टाइम में पूरे विश्व में प्लेग फैला था उस टाइम में देशनोक की एक ऐसी जगह थी जहाँ इतने चूहे होने के बावजूद भी ये रोग यहाँ पे नहीं आया था। पूरे देशनोक में यहाँ करणी माँ की महिमा ही अलग है। तो माँ करणी को बारंबार प्रणाम करते हुए और बोलते हुए कि सुख देणो दुख मेटणो माँ करणी रो काम, चरण शरण दे चारणी, पुनः पुनः करूँ प्रणाम। तो जय माँ करणी, सबकी रक्षा करना, सबको सुरक्षित रखना बोलते हुए करणी माँ के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर निकल पड़े हैं क्योंकि हमें घर जाना है। हमारी माँ भी हमारा रास्ता देख रही होंगी। तो यहाँ से सीधा हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ मुझे ये बिल्डिंग बहुत साफ़ सुथरी दिखाई दी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मैंने छोटी सी रिकॉर्डिंग डाली है, क्लिप है ये छोटी सी। तो इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो जी हाँ, मैं देशनोक से सीधा बीकानेर पहुँच चुकी हूँ। ये बीकानेर की फेमस रसगुल्ले हैं। तो बीकानेर का छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ पे लिया है। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है। आज इतनी भीड़ नहीं है इसलिए एकदम शांत सा दिख रहा है। तो बीकानेर जंक्शन से निकलने के बाद हम सीधा पहुँच गए यहाँ के भीड़ वाले इलाके में। भीड़ तो अभी आपको नज़र आएगी, देखिएगा आप। अभी हम भीड़ के इलाके में पहुँचे ही कहाँ हैं, यहाँ से निकलने के बाद हमें पता चलेगा कि बीकानेर की भीड़ आखिर है कहाँ। तो यहाँ से हम जैसे ही आगे को निकले तो हम पहुँचे हैं कोर्ट गेट वाले रास्ते पे, क्योंकि ट्रेन अंदर से ही निकलती है। तो वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है कोर्ट गेट। यहाँ पे लॉ की बुक्स, आपको कोई भी बुक चाहिए, लॉ की बुक नहीं मतलब सारी बुक्स यहाँ पे मिलती है। ये यहाँ का मार्केट है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा हम पहुँच गए थे लालगढ़ जंक्शन। लालगढ़ जंक्शन से निकलकर हम सीधा जाने वाले हैं हमारे घर। तो तभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी। क्यों लगी? क्योंकि दाल बेचने वाले अंकल आ गए थे। ट्रेन में चल जा रहे हो और ये दाल नहीं खाई हो ही नहीं सकता। ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने खा ली चाहे जैसी भी हो। फिर हमने देखा ये पानी का बना हुआ टांका जो सामने आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा जूम करने पे। ये पानी का टांका है। पहले के टाइम में इतना पानी नहीं होता था, अभी भी हालांकि थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये टांके बनाए जाते थे ताकि जितना भी बारिश का पानी हो वो स्टोर हो जाए और बाद में काम में आ जाए। तो ये हर टिब्बा बेल्ट में होता था, जहाँ जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे, और बहुत मतलब हर जगह पे ही होता था। तो यहाँ इसको छोड़ते हुए आगे की हम सिटी में पहुँच चुके हैं और यहाँ हमें दिखा वाहेगुरु जी का घर। तो बाबा जी की अरदास करते हुए बोलते हुए कि बाबा जी सबको खुश रखना, अपनी मेहर बनाए रखना, और वाहेगुरु सतनाम नाम लेते हुए हम लोग आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो ये इतना प्यारा लग रहा था गुरुद्वारा, और वो कबूतर उड़ रहे थे तो इतना प्यारा व्यू आ रहा था, एकदम बढ़िया। तो फिर हम यहाँ से सीधे ही निकल गए थे अपने घर की तरफ। लेकिन मुझे यहाँ कुछ शूट करना था इसलिए मैंने वापस से क्लिप लिया है छोटा सा। ये दूर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये झील है, ये लूनकनसर झील है। जी हाँ, ये लूनकनसर झील है। इस क्षेत्र में भी एक झील है, ये खारे पानी की झील है, और इस झील का नाम राव लूनकरण के नाम पे पड़ा है, और इन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम बसा है लूनकरण सर।
तो इस शहर को राजस्थान का राजकोट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास में मूंगफली की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसको एशिया का राजकोट भी बोलते हैं। उपनाम है इसका एशिया का राजकोट, वैसे ये राजस्थान का राजकोट है। तो बहुत ही सुंदर सी जगह है ये, प्यारी सी जगह है और अपने राजस्थान में है गाइस। बहुत ही प्यारी लगी मुझे। देखिए आप कितनी सुंदर है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके। इस क्षेत्र को इतना बड़ा नाम मिला हुआ है तो ये बहुत ही गर्व की बात है। ये सब सोचते हुए आगे हम बढ़ चले थे अपने घर की ओर जाने के लिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, बढ़िया रहिए और मज़े में रहिए।